चलिए, तो बॉयज एंड गर्ल्स देखिए आज का टॉपिक क्या है। आज हम लोग स्टार्ट करें कॉस्ट शीट। सेमेस्टर 2 कॉस्टिंग का एक अनदर चैप्टर, उसका नाम है कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि कॉस्ट शीट क्या होता है। आज बुक का जरूरत नहीं पड़ेगा, आज तो खाली फॉर्मेट बताएंगे। तो कॉस्ट शीट क्या होता है बाबू? कॉस्ट शीट रेफर्स टू द स्टेटमेंट। कॉस्ट शीट रेफर्स टू द स्टेटमेंट व्हिच शोज द डिटेल ऑफ कॉस्ट। कोई भी सामान जब बिजनेसमैन बनाता है तो कोई भी सामान का बिजनेसमैन प्राइस फिक्स करता है, लेकिन प्राइस आप तब तक फिक्स नहीं कर सकते हैं जब तक आपको उसका कॉस्ट पता नहीं। कोई भी सामान अगर मान लीजिए हम बना रहे, जस्ट समझिए आप, कोई भी सामान अगर हम मान लीजिए बना रहे, कोई भी सामान जैसे मान लीजिए कोचिंग का बुक ही आपको दे रहे तो उसका दाम 100 ही रुपया क्यों है? कोई मान लीजिए अगर मान लीजिए एक पेन आप खरीद रहे उसका दाम 3 ही रुपया क्यों है? तो माय डियर स्टूडेंट, आप सेल्स तब तक नहीं जान सकते, सेलिंग प्राइस तब तक नहीं निकाल पाओगे जब तक आपको क्या नहीं पता हो, बताइए, कॉस्ट। सेलिंग प्राइस तब तक आप नहीं निकाल सकते जब तक आपको क्या नहीं पता है, कॉस्ट। जब आप लोग इंडियन कल्चर में हम लोग का जब शादी ब्याह भी होता है तो मम्मी पापा क्या करते हैं? एक तो कागज लेके बैठते हैं, बर्तन वाला का इतना, हड़िया वाला का इतना, टेंट वाला का इतना, चावल वाला का इतना, तो ये सब ये लंबा चौड़ा लिस्ट बनाते हैं। क्यों बताइए? वो ये देखना चाहते हैं कि मेरा कितना खर्चा होने वाला है, या कितना खर्चा हो गया है, या कितना खर्चा होगा। तो ये क्या है बताइए? तो डिटेल ऑफ कॉस्ट। डिटेल ऑफ कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट रेफर्स टू द स्टेटमेंट। कॉस्ट शीट एक स्टेटमेंट होता है। कॉस्ट शीट एक क्या होता है बाबू? स्टेटमेंट, जहां पर हम लोग शो करते हैं। क्या करते बताइए? शो। क्या शो करते बताइए? डिटेल्स ऑफ कॉस्ट। कोई भी सामान को अगर हम लोग बनाते हैं, उसको बनाने में जितना भी हम लोग का खर्चा होता है, सारा खर्चा को जिस जगह पर हम लोग शो करते हैं, डिटेल में शो करते हैं, उस जगह को क्या बोलते हैं? कॉस्ट शीट। कॉस्ट कॉस्ट तो कॉस्ट शीट रेफर्स टू द स्टेटमेंट विच शोज द डिटेल ऑफ कॉस्ट। डिटेल ऑफ कॉस्ट। क्लियर है गाइस? चलिए कॉपी निकालिए पवित्र से एकदम। निकालिए कॉपी, निकाल के बैठे हो, कॉपी में हेडिंग दीजिए कॉस्ट शीट। स्पेलिंग प्रॉब्लम हो रहा तो देख लीजिए बोर्ड में, ठीक है? कॉस्ट शीट रेडी, निकालो, निकाल लिए। चलिए कॉस्ट शीट हो गया। उसके बाद अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सम्स बनाना। रेडी? चलिए अब देखिए कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। कॉस्ट शीट का क्या बाबू? फॉर्मेट। भाई और बहनों, कॉस्ट शीट इज ऑल अबाउट द फॉर्मेट। जितना प्यार से, जितना प्यारा सा फॉर्मेट समझिएगा उतना अच्छा से आप सम्स बना पाइएगा। तो कॉस्ट शीट मतलब फॉर्मेट, फॉर्मेट मतलब कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट मतलब फॉर्मेट, मतलब कॉस्ट शीट मतलब फॉर्मेट, मतलब कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट मतलब फॉर्मेट, फॉर्मेट मतलब कॉस्ट शीट। अगर फॉर्मेट आज का क्लास अगर आप ठीक से कर लिए तो कॉस्ट शीट बनाने में आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। खाली आपको हर सब क्लास नहीं, उसको मत चलाइए बाबू, वो सर्विस करके गया ना, बोला आज नहीं चलाने, तो शाम को आएगा, गैस रिचार्ज करेगा। देखिए तो कॉस्ट शीट क्या है? तो कॉस्ट शीट एक स्टेटमेंट है। आपका एग्जाम में पूछेगा भाई कॉस्ट शीट क्या है? क्या आपको लगता है आप लोग का लेवल में ये सब क्वेश्चन पूछेगा कॉस्ट शीट क्या है? नहीं। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बनाना है। क्या बनाना है वो? फॉर्मेट। क्या बनाना बोलिए? फॉर्मेट। अब देखिए कॉस्ट शीट का फॉर्मेट कैसा होता है, किस तरह से फॉर्मेट बनेगा, ये सब आपको हम अभी बना के दिखाएंगे। आप बढ़िया से याद कर लेना, तो अगला दिन आओगे तो डायरेक्ट सम्स बनाएंगे। याद क्या बनाते बनाते आपको याद ऐसे हो जाएगा। तो देखिए लंबा चौड़ा स्टेटमेंट टाइप का बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, क्या दीजिएगा? ध्यान। सबसे पहले क्या करिएगा? कंपनी का नाम लिख लीजिएगा। क्या लिख लीजिएगा? कंपनी का नाम। जिसका भी कॉस्ट शीट बना रहे हो उसका नाम लिख लोगे। क्या लिख लोगे? नाम। नाम लिखने के बाद क्या करोगे? पहले नाम लिख लोगे। नाम लिखने के बाद लिखोगे कॉस्ट शीट, या फिर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट भी बोल सकते हैं आप। कॉस्ट शीट। कॉस्ट इधर आ गया, इधर आ जाएंगे, आपको गर्मी नहीं लगेगा। इधर आ जाओ बेंच में, समझे? जिनको गर्मी लगा इधर आ जाइए, नहीं वाला बेंच में खाली है तो ये वाला पूरा आ जाओ, आ जाओ ना, इधर खाली आ जाइए, आगे 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 आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए ना, आइएगा तब तो खाली होगा। जा आइएगा, अपने आप जगह बन जाएगा। आओ देखिए, आज खाली मैनेज करिए ना। कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट, देखिए इधर आ जाइए, थोड़ा जगह छोड़ दिया। हाँ तो चलेंगे आप लोग ना। बेंच से सट के मत बैठा करिए, बेंच से थोड़ा स्पेस छोड़िए, तब तो आदमी बेंच में बैठ पाएगा। अब लोग लॉन्ग रो बना देते हो, पूरा बेंच ब्लैंक चल जाता है। देखिए बेंच से थोड़ा जगह छोड़ के रखिएगा ना बाबू, जल्दी करिए। चलिए रेडी? तो आज का टॉपिक है भाई कॉस्ट शीट। अब देखिए फॉर्मेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे बाबू? फॉर्मेट।
अच्छा, उसके बाद देखिए कॉस्ट शीट लिख, पहले कंपनी का नाम लिख दीजिएगा। कंपनी का नाम लिखने के बाद क्या लिखिएगा भाई? कॉस्ट शीट, कॉस्ट। अच्छा, जिस साल का बना रहे, जिस पीरियड का बना रहे, फॉर द पीरियड दिया रहेगा तो लिखोगे, क्वेश्चन में दिया रहेगा तो लिखोगे, नहीं दिया रहेगा तो लिखने दरकार नहीं, लिखने दरकार नहीं। अब देखिए यहाँ पर कॉस्ट शीट की हम लोग बात कर रहे हैं। अच्छा, अमाउंट का कॉलम 2 टो होगा कि 3 टो होगा कि 1 टो होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन सम्स। क्योंकि बहुत बच्चे ना टेक इट फॉर ग्रांटेड कर लेते हैं कि 3 कॉलम भैया बताए थे हम 3 टो बनाएंगे। अब मान लीजिए सम्स छोटा है तो आप ना ऐसे रटा मत करिए, रटिए, सम्स रट के नहीं होता। अमाउंट कॉलम डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट, जरूरत होगा जितना उसके हिसाब से बनाएंगे, जैसा सम्स होगा उसके हिसाब से अमाउंट कॉलम बनेगा। तो आप ये रट्टा मत मार लीजिए कि अमाउंट कॉलम फिक्स है कि 2 ही टो होगा या 3 ही टो होगा, ऐसा मत सोचिए। डिपेंडिंग ऑन सम शैटो भी हो सकता है। तो यहाँ पर फिलहाल हम 2 टो बना देते हैं, 2 टो लिख देते हैं, ठीक है, फॉर्मेटिंग के लिए। समझे? तो अमाउंट कॉलम 2 टो होगा कि 3 टो होगा, ये डिपेंड करता है सम्स का ऊपर। किसका ऊपर बोलिए? सम्स का। चलिए अब आते हैं अगला पॉइंट में। चलिए अगला पॉइंट में आते हैं। अब देखो यहाँ पे लिख देते हैं पर्टिकुलर्स। यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा? पर्टिकुलर। तुम प्यार से समझिए, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, फिर हद से गुजर जाना है, जैसे आप लोग करते हो। देखिए तो अच्छा, सबसे पहले कॉस्ट शीट में निकलता है प्राइम कॉस्ट। क्या निकलता है बाबू? प्राइम कॉस्ट। कॉस्ट शीट में सबसे पहले क्या निकलता है बताइए? प्राइम कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस को जोड़िएगा ना तो क्या आएगा बाबू? प्राइम कॉस्ट। क्या आएगा बोलो? तो सर ये इतना आसान है तो फिर बेकार आप बता रहे। माय डियर स्टूडेंट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस साफ साफ दिया हुआ नहीं रहेगा, आपको चुनना पड़ता है, खोजना पड़ता है। डायरेक्ट मटेरियल तो 90% टाइम में नहीं दिया रहता है। तो डायरेक्ट मटेरियल जब नहीं दिया रहेगा ना तो उसको बोलते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? ध्यान से सुनिएगा। अगर आज का क्लास आप ब्लैंक कर दिए, आज का क्लास अगर आपका बेकार चला गया तो इसके बाद आपको कोई क्लास समझ ही नहीं आएगी। समझिए, क्योंकि आज ही तो मेन फॉर्मेटिंग है, तब तो डायरेक्ट कल से आएंगे, सम्स बनाएंगे, चले आएंगे। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आता है बाबू? प्राइम कॉस्ट। लेकिन जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट मटेरियल दिया रहेगा। अगर डायरेक्ट मटेरियल नहीं दिया रहता है तो आपको निकालना पड़ता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो हम लोग ये मान ले रहे हैं कि रॉ मटेरियल कंज्यूम हम लोग को समझिए निकालना पड़ेगा। असर अगर दे दिया तो बहुत अच्छा बात है। बार बार बोले, ध्यान से सुनिएगा। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों जोड़ते हैं तो क्या आता है? प्राइम कॉस्ट। और डायरेक्ट देखो, बिजनेस में, कोई भी बिजनेस में 2 तरह का खर्चा होता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। वो आपको पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कॉस्टिंग, जिसमें थ्योरी है, वो जब पढ़ाएंगे तो फिर से बताएंगे। शॉर्ट में अभी आपको बता देते हैं। डायरेक्ट खर्चा वो होता है विच कैन बी आइडेंटिफाइड एंड एलोकेटेड विद द प्रोडक्ट, जिसको प्रोडक्ट के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर आपसे हम पूछेंगे कि बताइए शर्ट किससे बना है, तो आप क्या बोलोगे? शर्ट किससे बना? बोलिए। कपड़ा से बना है। तो कपड़ा कौन सा कपड़ा जो है वो कौन सा मटेरियल हो गया? डायरेक्ट। नहीं, इसमें धागा भी तो लगा है ना, धागा भी तो, बटन भी तो लगा है। ये धागा, ये बटन, ये सारा चीज क्या हो गया? इनडायरेक्ट मटेरियल। क्योंकि शर्ट बोलने से ही आपके दिमाग में आता है कपड़ा, लेकिन आप ये भूल जाते हो कि शर्ट सिर्फ कपड़ा से ही नहीं बनता है, उसमें धागा भी तो लगता है ना, उसमें बटन भी तो लगता है ना। तो सारा कौन सा मटेरियल हो गया बताइए? इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट मटेरियल, हर चीज 2 तरह का होता है, तो डायरेक्ट और एक तो इनडायरेक्ट। तो रॉ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल क्वेश्चन में दिया रहेगा तब तो अच्छा बात है, नहीं दिया रहेगा तो क्या निकालोगे? रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो हम यहाँ पर फॉर्मेट को थोड़ा और सुंदर करने के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, एग्जॉस्टिव फॉर्मेट बनाएंगे जिससे फिर आपको पलट के देखना ना पड़े। डायरेक्ट मटेरियल ओब्लिक रॉ मटेरियल कंज्यूम। अगर डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है तो अच्छा बात है, नहीं दिया हुआ है तो क्या निकालोगे? रॉ मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल अच्छा, रॉ मटेरियल कंज्यूम का भी तो फॉर्मूला होगा ना। रॉ मटेरियल कंज्यूम का भी फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। हम अमाउंट कॉलम में भी कुछ नहीं कर रहे। एड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। उसके बाद अगर कोई भी खर्चा है मटेरियल से रिलेटेड, कोई डायरेक्ट खर्चा है, कोई भी डायरेक्ट खर्चा है मटेरियल से रिलेटेड, तो उसको क्या कर दीजिएगा? ऐड। यहाँ पे लिख देते हैं एक्सपेंसेस ऑन मटेरियल, मतलब मटेरियल से रिलेटेड कोई अगर खर्चा है डायरेक्टली तो उसको ऐड कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा बोलिए? ऐड। अच्छा, अगर उसका लेस क्या करोगे? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अलग से रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने भी दे सकता है एग्जाम में। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, उसके बाद इसमें से लेस करोगे एबनॉर्मल लॉस। भाइयों और बहनों नहीं बोल रहे आप लोग, कुछ बात है क्या? एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल का मतलब क्या हो गया? देखिए, लॉस 2 तरह का होता है, एक तो नॉर्मल, एक तो एबनॉर्मल। नॉर्मल लॉस वो है जो होगा ही होगा, जो एक्सपेक्टेड है। तो नॉर्मल लॉस का कभी हिसाब नहीं होता अकाउंट से।
हिसाब हमेशा किसका होता है? एबनॉर्मल लॉस। जैसे आग लग गया, आग बोल के लगता है ना, अचानक से आग बोल के लगे कि बाबू कल 8 बजे रेडी रहना ना, वो आगे लगेंगे। आग कभी बोल के नहीं लगता है, आग हमेशा कैसे लगता है बताइए? अचानक से। तो एबनॉर्मल लॉस, आग लग जाना, चोरी हो जाना, ये सारा कौन सा लॉस है? एबनॉर्मल। तो एबनॉर्मल लॉस रहेगा तो क्या कर दीजिएगा? लेस। क्या कर दीजिएगा बोलिए? लेस कर दीजिएगा। हम एक बार में पूरा फॉर्मेट बनाएंगे तभी आप उतारोगे, अभी उतारना है ही नहीं आपको, एकदम पेन कलम कुछ नहीं देखना है भाई, खाली समझना है। अच्छा, उसके बाद अगर कोई मटेरियल रिटर्न कर दिए, मटेरियल रिटर्न, अगर सप्लायर को कोई मटेरियल रिटर्न कर दिए तो भी आप माइनस कर दीजिएगा। तो भाइयों और बहनों, रॉ मटेरियल कंज्यूम अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो आप कैसे निकालोगे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड एक्सपेंस ऑफ मटेरियल, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, लेस एबनॉर्मल लॉस, लेस मटेरियल रिटर्न। जरूरी नहीं है कि हर चीज क्वेश्चन में दिया रहे, नॉर्मली ये सब चीज आता है। हम आपको ये बताएं, फॉर्मेट का मतलब होता है दीज आर द आइटम्स दैट कम। हो सकता है सम्स में इससे भी कम जरूरत पड़े, हो सकता है सम्स में एक दो चीज नया भी आ जाए, तो इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना हो। अब ये मत सोचिए कि फॉर्मेट हो तो यही है करना है, जैसे रॉ मटेरियल कंज्यूम ही निकालना है, जरूरी नहीं इतना सारा चीज रहेगा क्वेश्चन में, नहीं रहेगा नहीं लिखो, जो रहेगा लिखोगे, जो नहीं रहेगा नहीं लिखोगे। रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट मटेरियल के बाद डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर का और एक नाम है भाई, डायरेक्ट लेबर का और एक नाम है डायरेक्ट लेबर बोलिए, चाहे डायरेक्ट वेजेस बोलिए, चाहे प्रोडक्टिव वेजेस बोलिए। क्वेश्चन में प्रोडक्टिव वेजेस भी लिखा रहेगा ना, तो आप डर मत जाना, मतलब वो डायरेक्ट लेबर का ही बात कर रहा है। देखिए डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और क्या बाबू? डायरेक्ट एक्सपेंस। अब आते हैं फॉर्मेट का थोड़ा अगला पार्ट में, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और क्या बाबू? डायरेक्ट एक्सपेंस। देखिए डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या आता है भाई? 2-3 डायरेक्ट एक्सपेंस का आपको एग्जांपल दे दे रहे, जिससे आपको समझने में सुविधा होगा। डायरेक्ट एक्सपेंस में आता है रॉयल्टी, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया बताइए? कोई भी सामान को बनाने का जो फॉर्मूला होता है ना, उसको रॉयल्टी बोलते हैं। जैसे कोई सामान हम बनाए तो बनाने का फॉर्मूला है मेरा, फॉर्मूला क्या हो गया? रॉयल्टी। क्या हो गया बाबू? रॉयल्टी। फॉर्मूला के ऊपर जो पैसा देते हैं ना, उसको हम लोग रॉयल्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? रॉयल्टी। उसके बाद हो गया आपका हायर चार्जेस, हायर चार्जेस ऑफ स्पेशल प्लांट। अगर कोई सामान को बनाने के लिए कोई स्पेशल मशीन मंगवाना पड़ा तो हो गया हायर चार्जेस ऑफ स्पेशल प्लांट। अच्छा, कोई भी बिल्डिंग या कोई भी चीज बनता है तो पहले उसका डिजाइन तैयार होता है, तो कॉस्ट ऑफ डिजाइन। अच्छा, क्वेश्चन में लिखा रहेगा चार्जेबल एक्सपेंस। चार्जेबल एक्सपेंस मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस। चार्जेबल एक्सपेंस मतलब क्या बाबू? डायरेक्ट एक्सपेंस। और प्राइमरी पैकिंग मटेरियल, अगर प्राइमरी कोई पैकिंग मटेरियल है तो वो भी कहाँ डाल दोगे? डायरेक्ट एक्सपेंस में। कोई दिक्कत बोलो? ये सारे कुछ एग्जांपल डायरेक्ट एक्सपेंस के हो गए। सर डायरेक्ट लेबर का एग्जांपल नहीं दिया, डायरेक्ट लेबर खुद तो एग्जांपल है, लेबर का पैसा, लेबर का पैसा। ये सारा को जोड़िएगा ना तो क्या आएगा बताइए? ये सारा को जोड़िएगा तो आएगा प्राइम कॉस्ट, नहीं आएगा। ये सारा को जोड़िएगा तो आएगा ग्रॉस प्राइम कॉस्ट। क्या आएगा बताइए? आपने बचपन में पढ़ा होगा, वो अलग चीज है, यहाँ पे स्टाइल पूरा अलग है। ग्रॉस प्राइम कॉस्ट, हाँ समझे? क्या क्या आएगा बताइए? ग्रॉस प्राइम कॉस्ट आएगा। और ग्रॉस प्राइम कॉस्ट में आप क्या करिएगा? इसमें कुछ एडजस्टमेंट होगा, ऐड करिएगा ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस एट प्राइम कॉस्ट। क्वेश्चन में लिखा रहता है कभी कभी ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस एट प्राइम कॉस्ट ऐड करिएगा और लेस करिएगा क्लोजिंग स्टॉक नहीं जी, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस एट प्राइम कॉस्ट। कभी कभी क्या होता है ना, वर्क इन प्रोग्रेस प्राइम कॉस्ट पे दे देता है, कभी कभी कोई सम्स में, तो उस केस में क्या करिएगा? ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस प्राइम कॉस्ट वाला ऐड करिएगा और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को प्राइम कॉस्ट वाला क्या करिएगा? माइनस। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस प्राइम कॉस्ट वाला ऐड करिएगा, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस प्राइम कॉस्ट वाला माइनस करिएगा। बहुत कम सम्स में ही ऐसा आएगा केसेस, बात समझे ना? बट स्टिल आपको सब पता रहना चाहिए, पूरा एग्जॉस्टिव फॉर्मेट बना रहे कि वो फॉर्मेट देख के ही आपको याद हो जाएगा कि भाई कॉस्ट शीट कैसे बनाना है, बात समझे? तो अगर कभी किसी सम से ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस रहेगा एट प्राइम कॉस्ट तो उसको ऐड करिएगा, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस रहेगा एट प्राइम कॉस्ट तो क्या करिएगा? माइनस। तो इसके बाद जो आपका आंसर आएगा वो होगा एक्चुअल प्राइम कॉस्ट, मतलब प्राइम कॉस्ट बोल के लिखिएगा। आपने बचपन में यहीं तक पढ़ा होगा प्राइम कॉस्ट का, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। आज आप नया चीज ये सीख रहे हो कि अगर वर्क इन प्रोग्रेस एट प्राइम कॉस्ट रहेगा तो एट, और वर्क इन प्रोग्रेस एट प्राइम कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक रहेगा तो क्या करेंगे वो? लेस। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस प्राइम कॉस्ट वाला ऐड हो जाएगा और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस क्या जाएगा? लेस। अच्छा, ये हो गया प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट फॉर्मेट पूरा 2 पेज का फॉर्मेट बनेंगे। कितना पेज का बाबू?
2 पेज का फॉर्मेट आपको बनाना है, इसके लिए आप रेडी हो जाइए। इसके बाद क्या आएगा देखिए, वर्क इन प्रोग्रेस हो गया। अच्छा, वर्क कौन सा चीज हो गया, वो प्राइम कॉस्ट हो गया। प्राइम कॉस्ट के बाद क्या करिएगा देखिए, प्राइम कॉस्ट के बाद प्राइम कॉस्ट जो आएगा उसमें क्या करिएगा, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करिएगा। अब इसका एग्जांपल दिखाने का दरकार नहीं, पूछे क्यों, हर वो खर्चा जो फैक्ट्री में होगा। फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब क्या हो गया बताइए आप ही, फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब हो गया हर वो खर्चा जो फैक्ट्री में होगा, मतलब फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का सैलरी, फैक्ट्री इनडायरेक्ट मटेरियल। अच्छा, कुछ कुछ एग्जांपल लिख ही देते हैं, रिस्क लेके फायदा नहीं। फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी खर्चा है। अच्छा, इनडायरेक्ट लेबर फैक्ट्री में ही आएगा, याद रखिएगा। अच्छा, इनडायरेक्ट लेबर फैक्ट्री में ही आएगा। इनडायरेक्ट मटेरियल अगर कुछ लिखा रहा तो भी कहाँ आएगा बाबू, फैक्ट्री में। हम कुछ कुछ एग्जांपल्स भी देते हैं। पावर एंड फ्यूल रहेगा तो कहाँ लिखोगे, फैक्ट्री में। पावर एंड फ्यूल कहाँ लिखोगे बताओ, फैक्ट्री में। कोल रहेगा तो कहाँ लिखोगे बताओ, फैक्ट्री में। और डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, डेप्रिसिएशन ऑन क्या बाबू, मशीन। हम कुछ कुछ एग्जांपल्स भी दे रहे हैं जिससे आपको सुविधा हो। तो ये भी कहाँ आएगा बाबू, फैक्ट्री में। देखो ना, ये सारा खर्चा कहाँ होता है, फैक्ट्री में। सिंपल, फैक्ट्री में जो भी खर्चा होगा वो कहाँ आएगा बताइए, फैक्ट्री ओवरहेड। कहाँ आएगा बाबू, फैक्ट्री। तो प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड जोड़िएगा ना, तो आपका जो आंसर आता है, बात समझे, वो वर्क कॉस्ट हो जाता है। लेकिन इसमें भी एडजस्टमेंट है, इसमें भी क्या एडजस्टमेंट है देखिए, एडजस्टमेंट। फैक्ट्री का खर्चा लिख करके इसमें आपको एडजस्टमेंट करना है। क्या एडजस्टमेंट करना है बताइए, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऐड, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऐड लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। अब वर्क इन प्रोग्रेस क्या था समझते हो ना, जो सामान बना नहीं है बन रहा है, जो सामान बना नहीं है बन रहा है। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस क्या करेंगे, ऐड, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस क्या करेंगे, लेस। अब देखिए, अगर क्वेश्चन में रहा तो तब सोचोगे सर ऊपर में भी वर्क इन प्रोग्रेस, नीचे भी वर्क इन प्रोग्रेस, दोनों में डिफरेंस है। ऊपर में लिखा होता है वर्क इन प्रोग्रेस एट प्राइम कॉस्ट। अगर क्वेश्चन में ऐसा लैंग्वेज रहेगा तो वहां पे करिएगा, और खाली अगर वर्क इन प्रोग्रेस लिखा रहेगा तो यहाँ पे एडजस्ट करिएगा। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऐड, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस लेस। अच्छा, सेल ऑफ स्क्रैप, कभी कभी क्वेश्चन में सेल ऑफ स्क्रैप बोल के दिया रहेगा, समझे ना, कि स्क्रैप को बेचा, वो भी फैक्ट्री में ले लोगे, उसका भी एडजस्टमेंट कहाँ कर दोगे, फैक्ट्री में। अगर कभी कभी सेल ऑफ स्क्रैप लिखा रहेगा, उसका भी एडजस्टमेंट कहाँ कर दोगे, फैक्ट्री में। तो आपका आंसर क्या आएगा बताइए, आपका आंसर आएगा फैक्ट्री लेस करेंगे, इसलिए लेस के नीचे लिखे, देखो लेस करेंगे तो लेस के नीचे लिखे, देखिए ना, देखिए अब पूरा बता रहे। पहले देखो, प्राइम कॉस्ट आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट में क्या जोड़िएगा, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री का खर्चा अगर दिया रहेगा तो जोड़ दोगे, फैक्ट्री का खर्चा जोड़ने के बाद उसमें कुछ एडजस्टमेंट भी करना है। क्या क्या एडजस्टमेंट, अगर ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस दिया हुआ है तो ऐड करिएगा, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस दिया हुआ है तो क्या करिएगा, लेस। और सेल ऑफ स्क्रैप बोल के कभी कभी दिया रहेगा, सेल ऑफ क्या बाबू, स्क्रैप, उसको भी लेस कर दीजिएगा, उसको भी क्या कर दीजिएगा बाबू, लेस। सेल ऑफ स्क्रैप बोल के दिया रहेगा तो उसको क्या कर दीजिएगा, लेस। समझ रहे हो, ये हो गया आपका फैक्ट्री कॉस्ट। कभी कभी क्वेश्चन में मेंशन कर देता है कि स्क्रैप किसका है। अगर फैक्ट्री का स्क्रैप है तो यहाँ पे माइनस करिएगा, और अगर मान लीजिए मटेरियल का स्क्रैप रहा तो वही रॉ मटेरियल कंज्यूम में माइनस कर देंगे। तो देखो, आपको बार बार बोल रहे हैं, आपको फ्लेक्सिबल होकर सीखना होगा। आप सेमेस्टर 2 का कॉस्टिंग कर रहे हो, आप सोचोगे कि नहीं हम जैसे 11-12 का सब दो चार तो एंट्री मार देंगे, हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। आप ये एंट्री देखिए कितना सारा चीज में नया ऐड हो गया कि आपका क्या है, सेल ऑफ स्क्रैप इसमें लेस होगा नॉर्मली। बट अगर क्वेश्चन में लिखा रहा है सेल ऑफ स्क्रैप और रॉ मटेरियल, तो फिर वो कहाँ चला जाएगा, रॉ मटेरियल में चला जाएगा। तो खैर बनाते भी आप समझ जाओगे, लेकिन आपको बता दिए, हिंट दे दिए। उसके बाद देखिए क्या आ गया बाबू, फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। 2 स्टेज, प्राइम कॉस्ट आ गया, फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। उसके बाद अगर फैक्ट्री कॉस्ट तक निकालने बोलेगा तो यहीं तक निकालोगे। इसके बाद क्या होगा बताइए, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, ये सारा चीज हो गया। इसके बाद आपका ऑफिस का खर्चा इसमें ऐड कर दोगे। किसका खर्चा ऐड कर दोगे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का जो खर्चा है ना बाबू, वो क्या कर दीजिएगा, ऐड। फिर से वही बात, ऑफिस मतलब स्टाफ का सैलरी, फिर ऑफिस का रेंट, ऑफिस का डिप्रिसिएशन, मतलब ऑफिस से रिलेटेड जितना खर्चा है। हम उसका एग्जांपल यहाँ पे नहीं लिख रहे हो तो इजी है। ऑफिस का कोई भी खर्चा होगा वो कहाँ चला जाएगा, ऑफिस में। उसको जोड़ने के बाद जो आपका आंसर आएगा ना, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं बताइए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फिर एडजस्टमेंट होगा। क्या एडजस्टमेंट होगा, ऐड। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ध्यान से सुनिए, रॉ मटेरियल का ट्रीटमेंट कहां हो जाता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम में। वर्क इन प्रोग्रेस का ट्रीटमेंट कहां हो जाता है, फैक्ट्री के साथ। और अगर फिनिश गुड्स होगा, देखो कोई भी सामान का 3 स्टेज होता है। ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा है वो। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब उस पर काम हो रहा है, उस पर क्या हो रहा है बाबू, काम। अब फिनिश गुड्स मतलब वो सामान बन गया है। तो
तो रॉ मटेरियल का ट्रीटमेंट कहाँ करोगे? रॉ मटेरियल कंज्यूम में। वर्क इन प्रोग्रेस का ट्रीटमेंट कहाँ करोगे? फैक्ट्री में। और अगर फिनिश गुड्स है, उसका ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिया, उसका ट्रीटमेंट कहाँ होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो है ना, इसका वैल्यू निकालोगे तो इसका डिफरेंट मेथड्स है। इसका वैल्यू निकालने का 4 मेथड होता है, लिफो, फीफो, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। तो सम्स बनाते बनाते आपको अलग अलग मेथड से बना के दिखाएंगे कॉस्ट शीट। उसके देखिए, ये करने के बाद जो आपका आंसर आएगा उसका नाम क्या होगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये करने के बाद जो आएगा उसका नाम क्या होगा? वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ, यस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसको हम लोग बोलते हैं। क्या होता है वो? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो पहले आप लोग फॉर्मेट बताइए जल्दी। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस जोड़ेंगे तो क्या आएगा? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री का नॉर्मली प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री का एडजस्टमेंट करोगे तो क्या आएगा? वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट में ऑफिस का खर्चा जोड़ोगे तो क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक ऐड क्लोजिंग स्टॉक माइनस तो क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स। ये नॉर्मल चीज है, इसके बीच में भी बहुत सारा एडजस्टमेंट था। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद क्या होगा बताइए? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद इसमें हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड करेंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड करेंगे, मतलब सामान बेचने का जो खर्चा है, बस सेल्स मैन का खर्चा, डिलीवरी मैन का एक्सपेंस, मतलब सेलिंग से रिलेटेड जो भी खर्चा है मेरा, कैरेज आउटवर्ड, एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग से रिलेटेड जो भी खर्चा, सामान को बेचने से रिलेटेड जो भी खर्चा है, उसको ऐड करेंगे तो आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स। यस और नो? और कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम लोग प्रॉफिट ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा सेल्स। यही है कॉस्ट शीट। यही क्या बाबू? ये कॉस्ट शीट का नॉर्मल फॉर्मेट है। कॉस्ट ऑफ सेल्स में अगर आप प्रॉफिट ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए? सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्रॉफिट ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा बाबू? सेल्स। तो अगर आपसे कोई पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट देखिए, बहुत कुछ है इसमें, जल्दी बताइए। रॉ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों जोड़ेंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? बोलो क्या आएगा? बोलिए। प्राइम कॉस्ट आएगा। प्राइम कॉस्ट, अच्छा, अगर डायरेक्ट मटेरियल नहीं दिया रहेगा तो क्या निकालोगे? रॉ मटेरियल कंज्यूम। उसके रहिए। अच्छा, ग्रॉस प्राइम कॉस्ट वाला बात कब आएगा बताइए? जब क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिखा रहे, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस एट प्राइम कॉस्ट। क्वेश्चन बुक में एक ऐसा है जिसमें ऐसा लिखा हुआ है, वर्क ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस एट प्राइम कॉस्ट, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस एट प्राइम कॉस्ट। अगर क्वेश्चन में रहेगा तो, अदरवाइज एट प्राइम कॉस्ट लिख के छोड़ दोगे। ठीक है, इतना लिखने का दरकार नहीं। उसके बाद उसमें फैक्ट्री का खर्चा जोड़ोगे तो क्या आएगा? बोलो। फैक्ट्री का खर्चा जोड़ोगे और ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऐड करोगे और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस लेस करोगे और सेल ऑफ स्क्रैप माइनस करोगे। अगर क्वेश्चन में रहा तो आंसर क्या आएगा? फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट का ही दूसरा नाम है वर्क कॉस्ट। क्या नाम है बाबू? वर्क कॉस्ट। उसके बाद वर्क कॉस्ट में ऑफिस का खर्चा जोड़िएगा, ऑफिस से रिलेटेड सारा खर्चा, तो आंसर क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस, तो आंसर क्या आएगा? बोलो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जोड़िएगा तो क्या आएगा? बोलिए। कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल में प्रॉफिट जोड़िएगा तो क्या आएगा? बोलिए। सेल्स। कभी कोई क्वेश्चन में प्रॉफिट निकालने देगा, कोई क्वेश्चन में सेल निकालने देगा, कोई क्वेश्चन में डायरेक्ट बोलेगा कॉस्ट शीट बनाइए, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन रहेगा उसके हिसाब से। नॉर्मली हम लोग को सम्स को स्टार्ट करने के लिए एटलीस्ट आपको इतना पता रहना चाहिए। अब इसके अलावा बहुत कुछ है जो सम्स के साथ हम लोग करेंगे। अब आइए यहाँ पर जब फॉर्मेट खत्म हो जाएगा आपका, फॉर्मेट के नीचे आप लिखोगे नोट। क्या लिखोगे बाबू? नोट। देखिए कॉस्ट शीट में कुछ चीज नहीं आता है। क्या चीज नहीं आता है? तो देखिए एक वर्ड लिख दे, कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट डज नॉट कंसीडर, कॉस्ट शीट में आप नहीं लोगे, क्या नहीं लोगे? कॉस्ट शीट डज नॉट कंसीडर फिनेंशियल कॉस्ट। फिनेंशियल कॉस्ट, फिनेंशियल कॉस्ट मतलब जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बैड डेप्ट, मतलब जो अकाउंट्स का खर्चा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बैड डेप्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, ये सब चीज यहां पर रिकॉर्ड नहीं होता है। बात समझे ना? तो अगर आपसे पूछेगा भाई कॉस्ट शीट में क्या रिकॉर्ड नहीं होता है, तो कॉस्ट शीट में फिनेंशियल कॉस्ट कभी नहीं आता है। कभी कभी क्या करता है ना, कंफ्यूज करने के लिए यूनिवर्सिटी वाला लोग दे देता है, तो आपको ये समझना होगा कि ये वाला इसमें आएगा या फिर नहीं आएगा। तो कॉस्ट शीट में कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं। हेलो, देखिए पहले अभी 2 मिनट रुक जाइए फिर बनाइएगा। तो क्वेश्चन में क्या बोलेगा भाई? तो देखिए
क्वेश्चन में कुछ कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो नहीं आते। कॉस्ट शीट डज नॉट कंसीडर फाइनेंशियल कॉस्ट। जैसे कि आपको यहाँ कुछ एग्जांपल्स इसका दे देते हैं जो कॉस्ट शीट में नहीं आएगा। क्वेश्चन में दिया भी रहेगा ना तो आप बोलोगे ना बाबा, मतलब क्वेश्चन में नहीं लोगे। जैसे कि बैड डेप्ट, जैसे कि क्या होगा बताइए, बैड डेप्ट। दूसरा हो गया कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, बैड डेप्ट हो गया, कैश डिस्काउंट हो गया, डोनेशन, डोनेशन, इनकम टैक्स, ये सब क्वेश्चन में रहेगा भी ना तो आप मत लेना, ठीक है। डोनेशन हो गया, इनकम टैक्स हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन एटसेट्रा, इंटरेस्ट ऑन लोन एटसेट्रा, ये सब कुछ ऐसा आइटम है जो क्वेश्चन में कभी कभी दे भी देता है, लेकिन आपको देख करके क्या बोलना है, ना बाबा, मतलब इसको लेना नहीं। इसको लेना है कि नहीं लेना बताइए, इसको नहीं लेना है। और दूसरा नोट लिखवा दे रहे हैं आपको, नोट 2। कभी कभी सम्स में आपको यूनिट्स प्रोड्यूस निकालना पड़ेगा, मतलब कितना पीस बनाया है, इसका फॉर्मूला है। इसका क्या फॉर्मूला है, सेल्स कितना बेचा है प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। कभी कभी आपको ना यूनिट्स प्रोड्यूस निकालना पड़ेगा। यूनिट्स प्रोड्यूस मतलब कितना पीस बनाया है। कोई सम्स ऐसा होगा जहां पर लोगों को प्रोडक्शन निकालना पड़ेगा, कितना पीस बनाया है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा बताइए, कितना पीस बनाया अगर आपको निकालना पड़े, इसका फॉर्मूला क्या होगा, सेल्स कितना यूनिट बेचे हो प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। यस और नो गाइस। तो ये कुछ ऐसे फॉर्मूला है जिसके हेल्प से हम लोग कॉस्ट शीट स्टार्ट कर सकते हैं आराम से। अब खाली वैरायटीज ऑफ सम्स बनाना है हर दिन आकर के, तो जल्दी से आप ये सारा फॉर्मेट और फॉर्मूला उतार लीजिए। देखिए ऑनलाइन वाला आप लोग उतारने में सुविधा हो, इसके लिए हम स्कैनर देखिए स्कैनर ऑन कर दे रहे हैं, आपको उतारने में सुविधा होगा, आप लोग के लिए नहीं। चलिए देखिए एक साथ उतारने में सुविधा होगा, इसीलिए आप स्कैन कर लीजिए ऑनलाइन वालों। देखिए